नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो है कलाम द्वारा आयोजित ऑफलाइन जो टेस्ट सीरीज है आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 उसको देख रहे थे और अपन माइनर टेस्ट 3 देख रहे थे। 2 क्लासेज अपनी हो चुकी है 40 क्वेश्चन तक। आज हम क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 60 तक देखेंगे। और आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका कि किस सभ्यता स्थल से भवन निर्माण में केवल पत्थरों के उपयोग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगर आपने इससे जस्ट पहली वाली क्लास देखी है तो ये क्वेश्चन आप जो है हाथों हाथ कर दोगे और इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका गणेश्वर। गणेश्वर जो सभ्यता है उसमें क्या हुआ है, केवल पत्थरों का प्रयोग हुआ है। और जो है कालीबंगा में जो है कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। किससे ईंटों का? कच्ची ईंटों का। ठीक है, जो आपका निचला नगर है पूर्वी टीला कहते हैं जिसको, पूर्वी टीला। 2 नगर मिले इसमें। इसकी जो प्राचीर है, प्राचीर मतलब इसकी जो दीवार है वो किससे बनी हुई है? कच्ची ईंटों से बनी हुई है। ये चर्चा हम कल वाले वीडियो में जो है कर चुके हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42। आज के जो क्वेश्चन है आपके वो आपके जो ज्यादातर जो है 1-2 सभ्यता से रहेंगे, बाकी आपके मानव अधिकार आयोग से भी रहेंगे कुछ क्वेश्चन, और बाकी जो है मेवाड़ और जो मुगल संबंध है वहां से भी कुछ क्वेश्चन उठाए गए हैं। आज का जो अगला क्वेश्चन है कि किस पुरास्थल के निवासी वस्त्र बुनाई तकनीक से परिचित थे? किस पुरास्थल या सभ्यता स्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे? तो देखो, गणेश्वर और कालीबंगा दोनों ही वस्त्र बुनाई से संबंधित या फिर जो है तकनीक से परिचित नहीं थे। बेराट सभ्यता के जो लोग थे वो आपके क्या थे? वस्त्र बुनाई से क्या थे? जो है परिचित थे। एक बैसी और नाम है, ये आपको कमेंट करना है। एक सभ्यता है जिसका नाम बै से शुरू होता है, वो भी वस्त्र बुनाई से संबंधित है। हालांकि वो अपने सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप कमेंट करके जरूर बताएं कि एक और सभ्यता है बेराट के अलावा जो वस्त्र बुनाई से संबंधित है और अपने सिलेबस में नहीं है। कमेंट जरूर करें। अगला क्वेश्चन है चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किस रचना में मिलता है? तो चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने जो आक्रमण किया था वो कब किया था? 1303 में किया था। ठीक है, और ये हम चर्चा कल कर चुके हैं जो कि रतन सिंह और जो रानी पद्मावती है उनके जो है नेतृत्व में जो है साका हुआ था। लेकिन अब बात यह कि अलाउद्दीन खिलजी का जो चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ था उसका जो है आपका आक्रमण का वर्णन है वो कहां पर मिलता है? तो इसका वर्णन मिलता है खजाइन उल फतू में। ठीक है, और इसी किताब का दूसरा नाम है आपका तारीख ए अलाई। इसी किताब का दूसरा नाम है। तो ऑप्शन में अगर ये आ जाए, हमारे जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था 2022 का ग्रुप डी का पेपर हुआ था जीके का, उसमें ये दोनों ऑप्शन आ गए थे और फिर ये क्वेश्चन डिलीट माना गया था। तो इसका उत्तर जो ध्यान रखना खजाइन उल फतू। और अगर ऑप्शन में ये ना होकर अगर तारीख अलाई भी दिया हो तो दोनों एक ही पुस्तक के नाम है। और ये पुस्तक लिखी है अमीर खुसरो ने। किसने? अमीर खुसरो ने। ये अभी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक चीज और जो है ध्यान में रखनी है, ऑप्शन नंबर 4 वाली मिफ्ता उल फतू। मिफ्ता उल फतू है, ये भी किसकी? अमीर खुसरो की रचना है, लेकिन इसमें अलाउद्दीन खिलजी की जगह जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमणों का वर्णन है। जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन, खिलजी के आक्रमण यानी चित्तौड़ आक्रमण नहीं, जितने भी आक्रमण किए थे उसने आक्रमण का वर्णन मिलता है किसमें? मिफ्ता उल फतू में। और ये अमीर खुसरो की रचना है। एक और रचना है, मैं बता देता हूं आपको, तारीख ए फरिश्ता। कौन सी रचना? तारीख ए फरिश्ता। और तारीख ए फरिश्ता जो रचना है आपकी, ये जो है आपकी मोहम्मद कासिम की रचना है। मोहम्मद कासिम की रचना। लेकिन इस रचना की जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि इसमें जो रानी पद्मावती थी, जो रानी पद्मिनी या पद्मावती थी, उनको जो है मेवाड़ की राजकुमारी बताया गया है। मेवाड़ की राजकुमारी, मेवाड़ की रानी नहीं, क्या बताया गया है? राजकुमारी बताया गया है। यह भी आपको ध्यान में रखना है कि तारीख ए फरिश्ता मोहम्मद कासिम की रचना है जिसमें पद्मिनी जो रानी पद्मावती थी उनको मेवाड़ की राजकुमारी बताया गया है। तो यह सारा ध्यान में रखना है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, रणथंबोर चौहान वंश का वह शासक जो इल्तुतमिश के साथ संघर्ष करता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। रणथंबोर चौहान का वह शासक जो इल्तुतमिश के साथ जो है संघर्ष करता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ उसका नाम था वीर नारायण। ठीक है, और आपका गोविंदराज ये कौन था? ये पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे। किसके? पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे। और गोविंदराज जो है ये जो है रणथंबोर शाखा के संस्थापक भी थे। रणथंबोर की जो चौहान शाखा है, रणथंबोर की चौहान शाखा के संस्थापक, चौहान शाखा के संस्थापक, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 वीर नारायण। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने 2 जुलाई 1308 ईस्वी को सिवाना फतेह करने के लिए
किसे सेनापति बनाकर भेजा? तो 2 जुलाई 1308 को सिवाना फतेह करने के लिए, सिवाना जो दुर्ग है उसको फतेह करने के लिए कमालुद्दीन गुर्ग को भेजा। और फिर जो है इसका जो है सिवाना का जो प्रशासक है वो भी किसको बना दिया था? कमालुद्दीन गुर्ग को बना दिया था। और कमालुद्दीन गुर्ग जो है, इसके बारे में एक बात और ध्यान में रखनी है, बाद में जो आपका जो आपके सिवाना के बाद में जो है आपके जालोर अभियान थे, वहां पर भी जो है इसने क्या किया? नेतृत्व किया था। और जो है इसने इसका नाम रखा अलाउद्दीन खिलजी ने खेराबाद। किसका? सिवाना का जो है नाम बदल के क्या रख दिया था? खेराबाद। नुसरत खां जब प्रथम आक्रमण किया था ना, प्रथम आक्रमण कहां पर किया था? प्रथम आक्रमण रणथंभौर पर। किसने? बाहर यहाँ रणथंभौर की हो रही है। रणथंभौर के प्रथम आक्रमण पर अलाउद्दीन खिलजी का जो है ये सेनापति क्या गया था? मारा गया था। घायल हुआ था, बाद में मारा गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 46। किस मेवाड़ी महाराणा ने सिंगोली के युद्ध में मुहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया था? सिंगोली आपकी बांसवाड़ा में। कहां पर है सिंगोली? बांसवाड़ा में है। और सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त करने वाले मेवाड़ी जो राजा थे उसका नाम था राणा हम्बीर, जिसने सिसोदिया शाखा प्रारंभ की थी। ठीक है, रतन सिंह के बाद में। और एक बात और जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि इनको मेवाड़ का मुक्तिदाता कहा जाता है। मेवाड़ का मुक्तिदाता या उद्धारक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि रतन सिंह के बाद में जो है हमीर जो थे उन्होंने ही सिसोदिया शाखा, जो गुइल वंश की सिसोदिया शाखा है उसका प्रारंभ किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के उपरांत मेवाड़ी सेना ने किसे राणा की जगह हाथी पर बिठाकर युद्ध जारी रखा? मतलब जब राणा सांगा जो है घायल हो चुके थे खानवा के युद्ध में, तो उनकी जगह जो है राज चिन्ह है वो छत्र जो है, जो राज छत्र और राज चिन्ह है वो धारण करके किसने जो है हाथी पर बैठकर युद्ध जारी रखा, ताकि दुश्मन सेना को पता नहीं चले कि राणा सांगा जो है मैदान में नहीं है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो जाएगा झाला अज्जा। क्या हो जाएगा? झाला अज्जा। एक है झाला बिद्दा, नाम याद रख लेना, झाला बिद्दा। और झाला बिद्दा जो है इनके बारे में ध्यान रखना, ये प्रताप की जगह जो है इन्होंने राज चिन्ह धारण किया था। प्रताप की जगह हल्दी घाटी युद्ध में, राणा प्रताप की जगह हल्दी घाटी युद्ध में जो है इन्होंने हल्दी घाटी युद्ध में राज छत्र धारण किया था या राज चिन्ह धारण किए। दोनों ध्यान रखना। झाला अज्जा, अज्जा ए से अज्जा, तो अज्जा पहले राणा सांगा के टाइम, बी से बिद्दा, तो बिद्दा बाद में प्रताप के टाइम। और पहले जो रतन सिंह चुंडावत है ना, सलूम्बर के ठाकुर थे, इनको बोला गया था कि आप राज छत्र जो है राज चिन्ह धारण करें, लेकिन इन्होंने ये बोला कि जो है हम जो है मेवाड़ जो हमने कसम खा रखी है, हमने जो है पहले ही कह रखा है कि मेवाड़ का जो है किसी भी राज चीज जो राज चिन्ह है उसको हम जो है धारण नहीं करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 48। खानवा के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला, युद्ध विजय उपरांत बाबर ने गाजी की पदवी धारण की। बिल्कुल सही बात है। युद्ध के बाद में गाजी ने क्या की, जो है बाबर ने जो है गाजी की जो है उपाधि धारण किया, पदवी धारण की। बिल्कुल सही है। लेन पुल के अनुसार इस युद्ध ने हिंदुओं के महान संगठन को कुचल दिया, क्योंकि आपको पता है खानवा के युद्ध में पाती परवण प्रथा के तहत लगभग पूरे राजपुताने के जो शासक है वो एक साथ एक ध्वज के नीचे युद्ध लड़ा था उन्होंने, और वो आखिरी बार हुआ था ऐसा। ठीक है, तो इस लेन पुल ने क्या कहा कि इस युद्ध के बाद हिंदुओं के महान संगठन को कुचल दिया गया। ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, एक बात इसने और कही लेन पुल ने, ठीक है, लेकिन वो पानीपत के युद्ध के बारे में थी, तो इसको हम जो याद नहीं रखें तो सही है। तो ये दोनों की दोनों बात सही है। लेन पुल ने कहा था कि इस युद्ध ने हिंदुओं के महान, ठीक है, संगठन को कुचल दिया। तो उत्तर हो जाएगा 1 व 2 दोनों सही, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से बाबर व सांगा के मध्य संघर्ष का कौन सा कारण नहीं था? सबसे पहले राजपूत अफगान मैत्री। बिल्कुल, राजपूत और अफगान मैत्री जो है, अफगान जो आपके जो मतलब अफगान जितने भी विद्रोही थे वो सारे के सारे जो है राजपूतों के साथ यानी कि सांगा के साथ जो है गठबंधन कर रहे थे, इसलिए जो है राजपूत अफगान मैत्री भी जो है बाबर को जो है उकसा रही थी आक्रमण करने के लिए। महत्वाकांक्षाओं का टकराव, यानी कि सभी अपना जो है एक प्रकार से वर्चस्व जमाना चाहते थे, क्षेत्र को बढ़ाना चाहते थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। सांगा द्वारा सल्तनत के क्षेत्रों पर अधिकार करना, बिल्कुल, सांगा ने अपना विस्तार करते हुए जो है सल्तनत यानी कि जो दिल्ली के अंडर में जो राज्य आते थे या जगह आती थी उनको भी क्या करने लगा, अधिकार करना लग गया।
जिससे बाबर जो है संघर्ष के लिए क्या बढ़ा, आगे बढ़ा। सांगा द्वारा मालवा के महमूद खिलजी को पराजित करना, तो ये किसी भी प्रकार का जो है आपका बाबर व सांगा के मध्य युद्ध का या संघर्ष का कारण नहीं था। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, महमूद खिलजी को पराजित करना युद्ध का कारण नहीं था। बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को किस नाम से संबोधित किया? तो बदायूनी है, उसने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा। क्या कहा? गोगुंदा का युद्ध। खमनौर का युद्ध किसने कहा? तो खमनौर का युद्ध कहा अबुल फजल ने। अबुल फजल ने जो है क्या कहा? हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध कहा। ठीक है, फिर जो है आपके मेवाड़ की थर्मोपोली, मेवाड़ की थर्मोपोली है वो जेम्स टोड ने कहा। किसने कहा? जेम्स टोड ने। और एक जो है नाम ध्यान रख लेना, बादशाह बाग का युद्ध। ठीक है, एक मिनट सही से लिख देता हूं। एक नाम याद रख लेना, बादशाह बाग का युद्ध। बादशाह बाग का युद्ध, ये बात किसने कही? तो ये कही आपकी आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव ने। ठीक है, आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव है, उसने क्या कहा? बादशाह बाग का युद्ध कहा। किसको? हल्दी घाटी के युद्ध को। खमनौर का युद्ध अबुल फजल ने कहा। गोगुंदा का युद्ध आपका बदायूनी ने कहा। मेवाड़ की थर्मोपोली जेम्स टोड ने कहा। और हल्दी घाटी का युद्ध भी इसी जो है जेम्स टोड ने ही कहा था। हल्दी घाटी का युद्ध ये भी किसने कहा? जेम्स टोड ने कहा। मेवाड़ का मैराथन, ये दिवेर के युद्ध को कहा जाता है, दिवेर का युद्ध। और दिवेर का युद्ध हुआ था आपका 1582 में। और ये मेवाड़ का मैराथन भी इसको किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से महाराणा प्रताप के सहयोगी कौन थे? तो महाराणा प्रताप के सहयोगी रावत सांगा थे, बिल्कुल। जैसा चारण थे, बिल्कुल। कृष्णदास चुंडावत थे, बिल्कुल। सज्जा चुंडावत नहीं थे। तो 1, 2 व 3 हो जाएगा, चौथा नहीं होगा। तो ये जो है आपको डायरेक्ट याद रखना कि रावत सांगा, राणा सांगा अलग है, रावत सांगा अलग है। रावत सांगा जैसा चारण और कृष्ण चुंडावत, सज्जा चुंडावत नहीं था। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों जो है महाराणा प्रताप के सहयोगी थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2 व 3। तो उत्तर हो जाएगा इसका जो है ऑप्शन में लिखना भूल गए अपन, जो है यहाँ पर 1, 2 व 3 है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन एक जैसे कर दिए ना, तो 1, 2 व 3 सही है। अगला क्वेश्चन थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन काफी बड़ा है। चलो मैं बता देता हूँ, इतने इससे ज्यादा छोटा नहीं होगा। राज सिंह मेवाड़ के संबंध में असत्य कथन बताना है। जो राज सिंह थे, महाराणा राज सिंह, उनके बारे में असत्य कथन बताना है। राज सिंह जो है, इन्होंने जो है, एक मिनट, राज सिंह ने मुगल मेवाड़ संधि के प्रतिकूल चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत कराने का प्रयास किया। बिल्कुल, मुगल मेवाड़ जो संधि हुई थी उसमें साफ शर्त थी कि जो है जो मेवाड़ महाराणा है वो जो चित्तौड़ दुर्ग है उसकी मरम्मत नहीं करवाएगा। लेकिन इस संधि के प्रतिकूल जाकर जो है इन्होंने जो है क्या किया? मरम्मत कराने का जो है फैसला किया। बिल्कुल। टिक्का दौड़, ध्यान रख लेना मैं, राज सिंह ने मांडल, दरीबा, जहाजपुर आदि मुगल क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। यहाँ पर क्षेत्र है। ठीक है, टिक्का दौड़ जो है किसके समय थी? राज सिंह के समय। तो राज सिंह ने जो है टिक्का दौड़ के बहाने मांडल, दरीबा और जहाजपुर आदि मुगल क्षेत्रों पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। फिर राज सिंह ने मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में दारा सिकोह का सक्रिय सहयोग किया। गलत है। किसका सक्रिय सहयोग किया? औरंगजेब का। किसका? औरंगजेब का। जो आपके मुगल उत्तराधिकार युद्ध था कि कौन जो है मुगलों का जो है उत्तराधिकारी बनेगा, उसमें जो है राज सिंह ने औरंगजेब का साथ दिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा असत्य। तो दारा सिकोह का नहीं, औरंगजेब का। असत्य हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये हो गया असत्य, तो ये उत्तर हो जाएगा। बाकी राज सिंह ने औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति का भी प्रतिरोध किया। बिल्कुल किया। और एक बात और जो आपको ध्यान में रखना, जो राज सिंह है उसको औरंगजेब, किसने? औरंगजेब ने जो है 6000 जात व सवार का मनसब दिया। जात व 6000 सवार का मनसब दिया। अगला क्वेश्चन, किस महाराणा ने मुगलों के विरुद्ध राठौड़ सिसोदिया गठबंधन बनाया? तो देखो इसका उत्तर हो जाएगा महाराणा राज सिंह। और जो है राठौड़ तो हो गया आपका दुर्गादास राठौड़। कौन? दुर्गादास राठौड़। और सिसोदिया हो गए जो है महाराणा राज सिंह। तो इन दोनों के मध्य गठबंधन हुआ मुगलों के विरुद्ध। किसका? राज सिंह का और वीर दुर्गादास राठौड़ का। और जो राज सिंह है इन्होंने जो है दुर्गादास राठौड़ को केलवा की जागीर प्रदान की। केलवा की जागीर प्रदान की, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, सिवाना दुर्ग पर अकबर ने किस वर्ष अधिकार किया? तो सिवाना दुर्ग पर अकबर ने जो है 1575 ईस्वी में अधिकार किया। तो ये आपको डायरेक्ट याद में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में लिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए।
सबसे पहले हम बात करें, राव चंद्रसेन अकबर कालीन राजस्थान का प्रथम स्वतंत्र प्रकृति का शासक था। बिल्कुल, जोधपुर के शासक राव चंद्रसेन अकबर कालीन राजस्थान का प्रथम स्वतंत्र प्रकृति का शासक था। ठीक है, चंद्रसेन पहला राजपूत शासक था जिसने अपनी रणनीति में पहाड़ों में जंगलों को प्राथमिकता दी। बिल्कुल ठीक है, भादराजूण हो या फिर जो है सिवाना हो, तो जो है चंद्रसेन ने जो है अकबर से लोहा लेते हुए जो है पहाड़ों व जंगलों को प्राथमिकता दी, रहने के लिए और छुपने के लिए, युद्ध की रणनीति बनाने के लिए। चंद्रसेन को मारवाड़ का भुला बिसरा नायक कहा जाता है। भुला बिसरा नायक इसलिए कि इनका इतनी चर्चा नहीं होती, जबकि अकबर से सबसे पहले लोहा लेने वाले भी राव चंद्रसेन थे। तो ये तीनों ही सही है। एक बात और, जो आपके चंद्रसेन है, इनको प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है, महाराणा प्रताप का अग्रगामी। यानी जो काम महाराणा प्रताप ने बाद में किया, वो काम सारा का सारा किसने, चंद्रसेन ने पहले ही जो है अकबर के साथ किया था। पहाड़ों में रहना, उसको परेशान करना, जो है अकबर द्वारा सैनिक अभियान भेजना, तो इसलिए इसको मारवाड़ का भुला बिसरा नायक कहा जाता है कि इतना जो है लाइट में नहीं है ये। ठीक है, बहुत भुला दिया गया इनको, जबकि ये बहुत जो है अकबर से लोहा लेने वाले व्यक्ति थे। तो तीनों के तीनों ही इसमें सही है, ऑप्शन हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। अब आ रहा है राज्य मानवाधिकार आयोग। राज्य मानवाधिकार आयोग राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की अनुशंसा समिति में सम्मिलित नहीं होता। यहाँ अध्यक्ष है, गलती से हटा दिया वो नाम। ठीक है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की अनुशंसा समिति में कौन सम्मिलित नहीं होता इन सब में से? तो देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होती है वो धारा 22 में होती है। कौन सी धारा में? धारा 22 में। अब जो एक समिति होती है उसमें कौन कौन होता है? सबसे पहले होता है राज्य का सीएम, यानी राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य का सीएम, और ये होता है अध्यक्ष इस समिति का। ठीक है, 2 नंबर पर होता है आपका जो राज्य विधानसभा है, क्या? विधानसभा, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। ठीक है, 3 नंबर पर जो होता है वो होता है विधानसभा का विपक्ष का नेता, विधानसभा विपक्ष का नेता, शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, 4 नंबर पर जो होता है आपका राज्य का गृह मंत्री, राज्य का गृह मंत्री, और 5 नंबर पर जो होता है अगर विधान परिषद है, कौन सी? विधान परिषद अगर राज्य में कार्यरत है तो उसका सभापति व विपक्ष का नेता, अगर विधान परिषद राजस्थान में नहीं है। ठीक है, तो ये जो है आपके क्या होते हैं, आपके राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति में जो है कमेटी के रूप में होते हैं। तो विधानसभा अध्यक्ष होता है, बिल्कुल। राज्य का गृह मंत्री होता है, बिल्कुल। विधानसभा में विपक्ष का नेता होता है, बिल्कुल। लेकिन राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं होता है, और नहीं पूछा था तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। निम्न में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। एक बात और, जो भी स्टूडेंट जो है ये क्लासेस देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, सबसे पहले तो लाइन से देखते रहे सब क्लासेस को, और अपनी जो दिसंबर में संस्कृत शिक्षा विभाग 2nd ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसकी एक प्लेलिस्ट अलग से बनाई हुई है जो है जीके की, वो भी जरूर देखें। ठीक है, 15-15, 20-20 मिनट की क्लास है, 2 गुना से देखोगे तो और कम हो जाएगी, उनको भी देखते रहे रिविजन के तौर पर। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 57। 57 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की कुल संख्या 5 से घटाकर 3 कर दी गई, तो बिल्कुल गलत है। देखो, शुरुआत में क्या होता था? शुरुआत में 1+4, एक अध्यक्ष 5 सदस्य, 4 सदस्य होते थे, टोटल 5। लेकिन 2006 में एक संशोधन किया गया, और इस संशोधन के तहत आपका क्या किया गया, जो है 1+2 कर दिया गया। तो 2019 नहीं, 2006 में ये रूल जो है लागू किया गया था। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 2019 में क्या किया गया, तो ये भी मैं बता दूं, 2019 में जो है आपके जो है 3 वर्ष या 70 साल, ये जो है प्रावधान किया गया, यानी कि जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष होगा या 70 साल होगा। ठीक है, ये जो है इसके साथ ही पुनः नियुक्ति, यानी कि पद पर पुनः नियुक्ति का प्रावधान भी कब किया गया, जो है ये क्या कार्यकाल है, ये जो है 2019 में किया गया। ठीक है, फिर राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में अब तक 5 कार्यवाहक अध्यक्ष रह चुके हैं। देखो, वैसे कलाम ने ये सही माना है, लेकिन ये भी गलत है। कलाम के आंसर की में ये सही माना गया है, ये गलत ऐसे कि 6 रह चुके हैं अभी तक। कितने? 6 कार्यवाहक अध्यक्ष रह चुके हैं। बाकी आप कमेंट करके क्लियर कर दें। मेरा मानना 6 रह चुके हैं, लेकिन कलाम ने जो इसको सही माना है। ठीक है, 6 के नाम मैं बता देता हूं। सबसे पहला जो है नाम वो अमर सिंह गोदारा है, अमर सिंह गोदारा। ठीक है,
दूसरे नंबर पर जो नाम आता है जगत सिंह, न्यायाधीश जगत सिंह, ठीक है। तीसरे नंबर पर जो नाम आता है वो पुखराज सिरवी, पुखराज सिरवी, एक मिनट सही लिख देता हूं, पुखराज सिरवी। ये सारे सदस्य भी रहे हुए हैं, आपको बताइए। 4 नंबर पर जो नाम आता है वो है HR कुरी। 5 नंबर पर जो नाम आता है महेश चंद्र शर्मा। अब एक छठा नाम जो वर्तमान में सदस्य भी है, कुछ समय के लिए जो है कार्यवाहक अध्यक्ष रहते हुए रामचंद्र सिंह झाला, ये रहे थे। तो अब जो है 6 होने चाहिए मेरे हिसाब से, आप कमेंट करके बता दें आप, क्योंकि ये लास्ट वाला जो है इन्होंने कार्यवाहक अध्यक्ष बताया था कुछ दिनों के लिए, कुछ दिन मतलब बहुत गिनती के दिनों के लिए ये रहे थे, वर्तमान में ये सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन सा एक राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? सबसे पहला, मानवाधिकार के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच करना। बिल्कुल, मानवाधिकार जो आपका अधिनियम है उसकी उल्लंघन है, कोई मानवाधिकार का उल्लंघन होता है उसकी खुद की इच्छा से जो है जांच करना। एक बात ध्यान रखना, राज्य मानवाधिकार आयोग जो है अपनी कार्य शैली या कार्य क्षेत्र जो होता है उसका निर्धारण स्वयं निर्धारण करता है। कोई ना तो संसद करता है, ना विधानसभा करती है, ना ही कोई जो है आपका मुख्यमंत्री करता है, ना राज्यपाल। जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उसके कार्य क्षेत्र का या कार्यशैली का जो निर्धारण है स्वयं कौन करता है? आयोग करता है। किसी जेल का निरीक्षण करना, बिल्कुल कर सकते हैं जेल का निरीक्षण। मानव अधिकारों की सुरक्षा का पुनरावलोकन करना, बिल्कुल। मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना, तो ये नहीं कर सकता, किसी को सजा नहीं दे सकते। हाँ, न्यायालय में जो आप केस दे सकते हो वहां न्यायालय सजा दे सकता है, लेकिन मानवाधिकार आयोग जो है सजा नहीं दे सकता। तो असत्य पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 4 कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। आयोग की कार्य प्रणाली का निर्धारण स्वयं आयोग द्वारा किया जाता है, अभी ऊपर बात करके आए, बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर है कार्य संचालन हेतु आयोग में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग प्रक्रिया विनियमन 2001 लागू है, बिल्कुल सही है। आयोग का मुख्यालय जयपुर में स्थित है, बिल्कुल सही है। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन एक कार्यकारी आदेश से हुआ, तो ये असत्य है, क्योंकि इसका जो है पूरा का पूरा एक अधिनियम बनाया गया है, तो ये किसी आदेश से जो है जारी नहीं हुआ, एक अधिनियम से जो है इसकी कार्य प्रणाली जो है इसको शुरू किया गया, इसको अस्तित्व में लाया गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 60, अपने को असुमेलित जो है वो बताना है। क्या बताना है? असुमेलित। एक मिनट, असुमेलित का चयन करना। इधर प्रावधान है, इधर धारा है। नियुक्ति का प्रावधान ऊपर बात करके आ चुके हैं, धारा 22 में है। वित्तीय स्वायत्तता धारा 33 में। वैधानिक गारंटी धारा 23 में। धारा 4 जो चौथा क्या हो गया? गलत। कार्यवाहक अध्यक्ष जो है वो आपका धारा 25 में। तो धारा 26 में क्या है? धारा 26 में वेतन व भत्ते। क्या? वेतन व भत्ते। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, उम्मीद है आपको समझ में आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बने रहे जीवा स्टडी के साथ।